हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है यहाँ पे फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे आया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है बीएससी पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन 2020। आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का पेपर क्या हुआ था, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन होता है और कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अपडेट होती है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो फिजिक्स फर्स्ट पेपर का है, बीएससी सेकेंड ईयर ऑफ फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ठीक है, तो इसमें मूलतः तीन जो होते हैं वो तीन सेक्शन होते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी तीन सेक्शन होते हैं। इनमें आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला सेक्शन जो होता है इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने रहते रहे और सभी क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के होंगे और आपको सभी क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 आपको करने रहते हैं। सब ये आपको 50 शब्दों में लिखना रहता है, 50 वर्ड्स में आपको इसको लिखना रहता है। जैसे डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, आपको इसको लिखना है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और आपको 50 शब्द में इसको लिखना रहता है। ठीक है, और ये एक एक नंबर के हर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता छोड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपका है राइट द नेम ऑफ एक्टिव मटेरियल इन रूबी लेज़र। ठीक है, तो रूबी लेज़र में ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद ये देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जिससे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सब 50 शब्द आपको लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज जोन प्लेट। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है व्हाट इज कोहेरेंस लेंथ है। और सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एक्टिव मटेरियल इन रूबी लेज़र। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हुए सेक्शन ए के, सभी क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी जो होता है आपका, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, बट करना आपको 5 ही होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं और पर क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का भी होता है। ठीक है, देखिए जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं ये सेक्शन बी का मतलब दूसरा लिखा है, इसका मतलब कि ये सेक्शन बी में है। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर और करके इसमें लिखा हुआ है ये दूसरा, डिस्क्राइब निकोल प्रिज्म, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए पोलराइजर एंड एज ए एनालाइजर। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरीके से, इसमें जो पहला क्वेश्चन था सेक्शन बी का, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनमें से एक करना है, आपको सिर्फ एक ही लिखना है और इसको लिखना है आपको एक मिनट मैं बता देता हूँ कितने वर्ड्स में लिखना है आपको। इसको 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। ठीक है, मतलब 200 शब्द में आपको उसको लिखना है। 2 में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पर क्वेश्चन 5 नंबर का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन ब्रीफली आइंस्टीन्स ए बी कॉन्फिडेंस, या तो आप इसको कर सकते हैं और करके दूसरा लिखा हुआ है डिस्क्राइब न्यूटन्स रिंग मेथड ऑफ फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड गिव द नेसेसरी थ्योरी। ठीक है, आप इनमें दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर चौथे में जैसे है, इसमें भी आप ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन ये है। इनमें से आप एक करना है आपको, कोई भी आप एक कर सकते हैं, चाहे आप करें डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए 3 लेवल रूबी लेजर। ठीक है, और डिफाइन पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये कर सकते हैं। और उसके बाद या तो आप इसको कर सकते हैं पाँचवें क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सब में से एक करना है, डिस्कस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, या फिर आप इसको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेजर लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से 6वें क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको एक करने हैं। जैसे व्हाट इज पंपिंग इन लेजर्स, राइट वेरियस मेथड ऑफ पंपिंग यूज्ड इन लेजर्स। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जिसका और वाला है व्हाट इज हाफ पीरियड जोन, फाइंड द रेडी। ठीक है, रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन। ठीक है, हाफ पीरियड की रेडियाई निकालना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी आते हैं, लास्ट सेक्शन हमारा होता है सेक्शन सी। इसमें 500 वर्ड्स में हमें क्वेश्चन लिखने होते हैं और इसमें दिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन हमको करने रहते हैं। ठीक, और पर क्वेश्चन जो होता है 7.5 नंबर का होता है। ठीक है, 7 and 1/2। ठीक है, तो देखिए ये
कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको, ठीक है, सेक्शन सी में। उनमें से केवल तो आपको 2 ही करना रहता है और 500 नंबर का होता है। तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी PDF मिल सकेगी, मतलब मेरे पास तो है, अगर ये शेयर हो सकेगी तो मैं जो यूट्यूब वीडियो है हमारा ये इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं तो आप यहीं से, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, बुक में नोट कर लीजिएगा, वो सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन सी का मैंने बता दिया कि 250 वर्ड में आपको लिखने हैं, 7.5 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर, हाउ कैन यू मेजर द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट और राइट अबाउट, और लिखना है राइट अबाउट यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल विद सम एग्जाम्पल, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेलिक criterion of resolution and obtain an expression for the resolving power of a telescope, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई 2 ही करने हैं, 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट द केस ऑफ फेब्री पेरेट इंटरफेरोमीटर एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्रिंज इज गिवन बाई, ये दिया है आपको I इज इक्वल टू आई मैक्स बटे में दिया है 1 + f साइन स्क्वायर और डेल्टा बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 11वां क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2। तो इनमें 11वें क्वेश्चन में आपको किन्हीं 2 पर क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे ये टॉलरेंस की फ्रिंजेस है और टेम्पोरल एंड स्पैटियल कोहेरेंस है और डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल एंड कैलासाइट है, ठीक है, इसको करना है। का सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से मैं आपको 2020 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे BSc मैथ में और सॉरी चॉप के फिजिक्स में PCM में, वो सब मैं आपको बता दूंगा। उस सबको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF अगर हो सकेगा तो मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, वरना फिर यहाँ से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं एक एक करके, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो सबसे बेटर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।